Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the chapter the address. So our next chapter happens to be Ranga's marriage in snapshots. So students, as you know that the process of teaching is that firstly introduction of the chapter and after this explanation of the chapter. So today's turn is introduction. चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं रंगाज मैरिज। बेटा एक वर्ड ध्यान देना, रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह। राइटर सबसे पहले इंटीमेट हमें करता है कि रंगा की जगह कोई और नाम आ सकता था। इमेजिनरी नेम की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई रियल में ना मिले तो हम इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो राइटर खुद इस चीज को मानता है कि रंगा की जगह और कोई नाम क्यों नहीं, जगन्नाथ, विजया, सो 2-3 वर्ड और आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रंगाज मैरिज किस चीज पर सेंट्रलाइज है, क्या थीम है इसकी। चाइल्ड मैरिज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, यू नो वेरी वेल। बाल विवाह जिसको कहते हैं, हर जगह प्रिवेल है। तो इसके हम देखते हैं स्टार्टिंग में। एक्चुअली यहाँ पर अकाउंटेंट लेखाकार का लड़का है, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए बाहर बेंगलोर जाता है। वहां पर अपनी पढ़ाई को परस्यू करता है, आगे कंटिन्यू करता है। अब उस टाइम की बात है जब कोई अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए बेंगलोर या और कहीं बाहर नहीं भेजता था। उस समय गांव का, विलेज का जो अकाउंटेंट होता है वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजता है। इसलिए रंगा का बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना एक अनयूजुअल इवेंट है, एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है गांव वालों के लिए, लोगों के लिए। जब रंगा बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है, वो लौट करके आता है, लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है ये चीज देखने के लिए रंगा बाहर पढ़ाई करके आया हुआ है, क्या उसके अंदर कुछ चेंज आया है कि नहीं। लोगों का ये विश्वास था कि बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है तो रंगा के अंदर काफी बदलाव आएगा। एक्चुअल में जब भीड़ इकट्ठा होती है रंगा को देखने के लिए, और उस टाइम जब लोगों को लगता है कि रंगा का हाथ भी वैसे है, पैर भी वैसे है, मुंह भी बिल्कुल वैसे है, तो बिल्कुल भीड़ धीरे धीरे डिस्पर्स्ड होने लगती है, मेल्ट होने लगती है। तो कहने का ये मतलब है एक्चुअल में यहाँ पर जो है ये बात जो कही गई कि भीड़ का मेल्ट होना, धीरे धीरे पिघल जाना, वो किस एक्सपेक्टेशन से वहां आए हुए थे देखने के लिए कि रंगा के अंदर क्या बदलाव हुआ। तो शुरू में बेटा मैंने आपको बताया ये रंगा का विवाह है, स्पेशली सेंट्रलाइज्ड है बाल विवाह पर, चाइल्ड मैरिज पर। एक दूसरा पॉइंट है कि प्रेम के आगे स्नेह, लव जिसको बोलते हैं, उसके आगे सारा सिद्धांत, सारा नियम, सब कुछ रखा का रखा रह जाता है, कोई सिद्धांत कुछ काम नहीं करता है। तो शायद यहाँ रंगा जब आता है तो एक्चुअल में पढ़ाई करके आता है। इसमें जो भी बीच में है, कई 2-3 पात्र हैं बेटा, जब चैप्टर पढ़ेंगे बताएंगे, उसमें और भी सारे आएंगे। तो वो क्या करता है, तो रंगा के विचार जानना चाहता है कि उसके शादी के बारे में उसके क्या विचार हैं। तो एक्चुअल में शादी के बारे में उसके जो विचार होते हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल के होते हैं। वो आजीवन पूरी लाइफ तक बैचलर रहने का भी डिसाइड कर लेता है कि अगर प्रॉपर लड़की ना मिले, सुटेबल लड़की ना मिले, तो वह बिल्कुल लाइफ में बैचलर रहने के लिए कहता है। शादी जरूरी नहीं है कि शादी करे, वह तलाश करता है एक आइडियल लड़की की, एक सुटेबल लड़की की, एक पढ़ी लिखी। वो कहता है तो क्या एक्चुअल में जितनी बिग टॉक्स, जितना आइडियल ये रंगा बोलता है, क्या अपने जीवन में हकीकत में वो ऐसा कर पाता है? तो यहाँ पर फोकस यही है कि रत्ना नाम की एक लड़की होती है। रत्ना नाम की जो लड़की होती है उसी के प्रेम जाल में फंस करके ये रंगा लास्ट में उसी से शादी कर देता है। उसी को दिखाना चाहता है, किसी न किसी बहाने से जो है यहाँ पर राइटर ने स्टोरी को इस तरीके से बनाया है कि रंगा
जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बात करता है कि पूरे लाइफ में शादी ही ना करो अगर उपयुक्त लड़की ना मिले, सूटेबल लड़की ना मिले, तो क्या वो ऐसा कर पाता है? नहीं कर पाता है। रंगा जो है रत्ना के प्रेम में फंस करके रत्ना से विवाह कर लेता है कि जो रत्ना उम्र में काफी छोटी होती, बहुत ज्यादा छोटी होती, बहुत ही सुंदर होती है, एक अच्छी सिंगर भी है। उसकी मुलाकात ऐसी होती है स्टोरी में कि ये रंगा अपने ही विचारों से पीछे हट जाता है और लास्ट में शादी कर लेता है। तो कुल मिला करके बेटा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह कोई एक नॉर्मल नहीं है, कुछ खास है। और इसीलिए जो चैप्टर का टाइटल है, एक्चुअली बेटा टाइटल से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, जब देखते हैं मेन जो चैप्टर का नाम होता है, टाइटल होता है, तो एक तरीके से टाइटल से ही स्टोरी क्लियर हो जाती है। आप जब इस चीज को पढ़ोगे रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, तो इसका मतलब आप में ये आएगा कि रंगा का विवाह नॉर्मल विवाह नहीं है, नॉर्मल मैरिज नहीं है, कुछ खास है। तो क्या खास है? यही खास है कि रंगा इतनी बड़ी बड़ी बात करता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं अगर उपयुक्त लड़की मिले तो पूरे जीवन बैचलर रहना चाहिए, लेकिन खुद अपनी ही बातों से वो फंस जाता है और लास्ट में जो है रत्ना नाम की लड़की से विवाह कर लेता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन द बुक स्नैपशॉट्स एंड गेट रेडी फॉर दिस। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव ओपनड द बुक स्नैपशॉट्स रंगाज मैरिज। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग क्या है। रंगा द अकाउंटेंट सन, रंगा कौन है? अकाउंटेंट का लड़का है। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोल्क, गांव के बीच एक दुर्लभ अनोखा लड़का है, आप कह सकते हो। हु हैज बीन टू सिटी टू परस्यू हिज स्टडी, जो शहर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए गया हुआ है। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वह अपने गांव वापस आता है, फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर शहर से, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, तो गांव के लोग एकत्रित होकर के उसके यहाँ आते हैं उसको देखने के लिए कि उसमें बदलाव हुआ है या नहीं। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, उसके विचार जो हैं शादी के बारे में बिल्कुल अलग हैं। और दे, क्या एक्चुअल में अलग हैं? जो ये बात कही गई है और दे, क्या और दे के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बेटा। तो हम देखते हैं ये ग्राउंड पर भी उसके विचार हैं या बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, रियल में है या इमेजिनेशन में है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर बेटा जब राइटर स्टार्ट करता है टू द पॉइंट बात ना करके, जिस गांव की, जिस विलेज की ये घटना है, तो थोड़ा सा राइटर घुमा फिरा करके बात करता है। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आप देखते हो, फर्स्ट टू पैरा, पहला पैरा और सेकंड पैरा जो होता है थोड़ा सा टू द पॉइंट नहीं हो पाता है क्योंकि घुमा फिरा करके राइटर बात करता है। तो चलिए देखते हैं। जब हम शुरू में पढ़ेंगे तो ये नहीं पता चलेगा रंगाज मैरिज की बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट में स्टार्टिंग में नरेटर ने कौन सा पैराग्राफ लिख दिया है या कौन सी लाइन लिखी है। चलिए देखते हैं। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हो, टाइटल मीन्स रंगाज मैरिज, जब इस टॉपिक को आप देखते हो, सम ऑफ यू मे आस्क, तो आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं रंगाज मैरिज, रंगा का विवाह, वाई नॉट रंगानाथ विवाह, रंगानाथ विवाह, रंगानाथ का विवाह क्यों नहीं, और रंगानाथ विजया या रंगानाथ विजया का विवाह क्यों नहीं, रंगा का ही क्यों। वेल यस, हाँ सही बिल्कुल कहा, आई नो, मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया, और भी ऐसे कुछ अट्रैक्टिव ऐसे नाम लिए जा सकते थे, ऐसा नाम रखा जा सकता था जैसे जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याण, या इस तरीके से नाम रखा जा सकता था, टाइटल रखा जा सकता था। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा's वेडिंग, लेकिन यह जगन्नाथ की विक्ट्री नहीं है या गिरजा का वेडिंग या उनकी शादी नहीं है। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये अपने रंगा का विवाह है। एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, इसीलिए किसी फैंसी टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। होसाहल्ली इज आवर विलेज, होसाहल्ली जो है अपना गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसको जरूर सुना होगा होसाहल्ली गांव। नो, अगर नहीं सुना है, नो के बाद देखो बेटा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप में आता है नहीं होसाहल्ली कौन सा नाम बता दिया, ये तो सुना नहीं है, तो नो, नहीं, अगर नहीं सुना है तो व्हाट अ पिटी, कितनी दुख की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, अगर आपने नहीं सुना है तो आपकी कमी नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी बुक में इसका मेंशन नहीं है, वर्णन नहीं है।
दो साहिब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के वो साहब लोग राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते थे, प्रोबेबली डोंट नो, शायद उनको नहीं पता था दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, कि ये भी जगह एग्जिस्ट करता है, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने उसका कोई वर्णन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, अपने लोग जो थे वो खुद भूल गए। यू नाउ नो इट इज, अब आपको ये बात पता है, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, कि भेड़ का जो झुंड होता है उसी तरीके से है। वन शीप वॉक्स इनटू पिच, अगर भेड़ में से, उनके झुंड में से अगर एक भेड़ खाई में गिरती है तो द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, बाकी सभी जो है उसी तरीके से फॉलो करती है। When both, जब वो दोनों, द साहिब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के साहब लोग, एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, और अपने खुद के जो लोग थे, हैव नॉट रेफर्ड टू इट, जब मेंशन नहीं किया है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेम्बर टू पुट इट ऑन द मैप, तो आप कैसे कर सकते हो कि नक्शा बनाने वाले जो थे उसको मेंशन करेंगे? कैन यू, क्या आप ऐसा सोच सकते हो? एंड सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए इस गांव की कोई छाया, कोई भी वर्णन मैप में नहीं है। सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पैराग्राफ्स आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।